अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं डेटा सेट्स, डेटा टेबल, डेटा कॉलम, डेटा रो एंड डेटा व्यू। पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये एप्लीकेशन डेवलप की और उसमें हमने ये कोड ऐड किया जिसमें हमने पहले डिफाइन किया डेटा सेट को, उसके बाद डेटा टेबल को, फिर हमने डिफाइन किए कुछ कॉलम्स और आखिर में रोज। फिर मैंने ऐड किया इस डेटा टेबल को अपने डेटा सेट में DS ऑफिस, और फिर इसको बाइंड किया अपने ग्रिड व्यू के साथ। और फिर आखिर में मैंने आपको बताया कि आप डेटा टेबल को डायरेक्टली भी बाइंड कर सकते हैं ग्रिड व्यू के साथ। तो रन करते हैं इस एप्लीकेशन को एक दफ़ा फिर, और आप देख रहे हैं हमें डेटा करेक्टली नज़र आ रहा है। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे डेटा कॉलम्स के बारे में, और स्पेशली हम बात करेंगे और यूज़ करेंगे डेटा कॉलम क्लास। डेटा कॉलम रिप्रेजेंट करता है स्कीमा ऑफ द फील्ड्स और कॉलम्स इन द डेटा टेबल। फॉर एग्जांपल ID कॉलम, और विदिन उसका इंफॉर्मेशन कि वो उसका डेटा टाइप क्या है, अलाउ नल करता है या नहीं, यूनिक है कि नहीं, एग्जैक्टली जिस तरह हम करते हैं SQL सर्वर में। मैं आपको शो करता हूँ SQL सर्वर में हम किस तरह करते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये एक डेटाबेस है जिसमें एक प्रोडक्ट टेबल है, और मैं इसके डिज़ाइन में जाता हूँ और आप देख रहे हैं प्रोडक्ट ID जो कि जिसको हम सेट कर सकते हैं प्राइमरी की, उसका डेटा टाइप, और वो नल अलाउ करता है या नहीं। इसके अलावा आइडेंटिटी सीड, आइडेंटिटी कॉलम, आइडेंटिटी इंक्रीमेंट और आइडेंटिटी सीड। इस ट्यूटोरियल में हम एग्जैक्टली यही चीज़ करेंगे कोड में यूजिंग डेटा कॉलम्स क्लास। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस कोड को मैं रिफ्रैक्टर करता हूं और इसका एक मेथड एक्सट्रैक्ट करता हूं, गेट डेटा टेबल। और ये रिटर्न करेगा, बाय डिफॉल्ट ये स्टैटिक कर देता है इसको, लेकिन मैं इसको रिमूव करता हूं। हमें फॉर द टाइम भी डेटा सेट की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली डेटा टेबल ही यूज़ करेंगे इस एग्जांपल में, और फिर ये बाइंड हो जाएगा डायरेक्टली। हम इसको यहाँ पे बाइंड कर देंगे, कॉपी, और यहाँ पे इसको बाइंड कर दें। तो रन कर दें, तो आप देख रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से काम कर रहा है। हम आएंगे डेटा सेट्स पे बाद में। फॉर द टाइम बीइंग हम कंसंट्रेट करेंगे डेटा टेबल्स, डेटा कॉलम्स और डेटा रोज, क्योंकि ये सारे इंटर रिलेटेड है। और जब हम सीख लेंगे डेटा टेबल्स तो फिर हम मूव होंगे डेटा सेट्स की तरफ अगेन। सो ये आपने देखा, हमने एक टेबल डिफाइन किया था, फिर उसके बाद हमने उसमें 2 कॉलम डिफाइन किए, और फिर उसमें रोज ऐड किए। हम इन कॉलम्स को एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इंस्टेंट मैं इसको कॉपी कर देता हूं एक दफ़ा, फिर इसको कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ओरिजिनल कोड हमारे साथ रहे। और मैं
सारी चीजें दोबारा करता हूं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे डेटा टेबल को। डिफाइनिंग डेटा टेबल। So data table dt employee as new data table। अब हम क्या डिफाइन करेंगे? डेटा कॉलम्स। इससे पहले हमने इसको डिफाइन किया था, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, डेटा टेबल का नाम, फिर कॉलम्स और फिर ऐड और फिर उसका नाम और डेटा टाइप। अब हम डिफाइन करेंगे इसको थ्रू डेटा कॉलम क्लास के। सो डेटा कॉलम डीसी एम्प्लॉय आईडी, वही एम्प्लॉय आईडी एज न्यू डेटा कॉलम। ये हमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी देता है, इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूं। यहां पे आप जस्ट कुछ चीजें कर सकते थे, आईडी और टाइप, कुछ और भी कर सकते थे। यहां पे डायरेक्टली डेटा कॉलम्स को भी डिफाइन कर सकते थे, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो एक बेहतर एग्जांपल यहां पे मैं आपको कर रहा हूं। इसके बाद सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं इस कॉलम का नाम थ्रू इसकी कॉलम नेम प्रॉपर्टी से, और मैं इसको डिफाइन करता हूं एज अ आईडी, जैसे कि हमने यहां पे किया था। उसके बाद मैं इसको डेटा टाइप को डिफाइन करता हूं, और टाइप ऑफ, जैसे कि हमने नीचे किया था, इंट या सिस्टम डॉट इंट 32, जो भी आप देना चाहें। इसके बाद मैं डिफाइन करता हूं कि ये अलाउ डीबी नल है। तो अभी आप देखें ये क्या है, अलाउ डीबी नल, और ये बोल वैल्यू है। अलाउ डीबी नल, नल नहीं अलाउ करो तो फॉल्स। इसके बाद डीसी एम्प्लॉय आईडी डॉट ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट है जिस तरह के इंटीजर विद आइडेंटिटी कॉलम। तो चूंकि आप अभी देखेंगे ये भी बोल है तो ट्रू, मैं चाहता हूं कि ये इंक्रीमेंट हो, आइडेंटिटी कॉलम हो। और डीसी एम्प्लॉय डॉट, फिर आपने सीड देना है। देखें एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह SQL सर्वर में आइडेंटिटी कॉलम के सीड होता है और इंक्रीमेंट होता है, तो सीड मैं देता हूं। आप 1 भी दे सकते हैं, लेकिन मैं स्टार्टअप देता हूं 10,001। और फिर डीसी डॉट स्टेप, कितना ज्यादा हो, एक ज्यादा हो, और इसके अलावा ये यूनिक हो, यस यूनिक, ट्रू। और फाइनली हम इसको ऐड करेंगे कॉलम में, कॉलम्स डॉट ऐड, जैसे कि पिछले उसमें किया था। इस दफा हम यूज करेंगे ये वाला, तो कॉलम नेम डीसी एम्प्लॉय आईडी, और ये ऐड हो जाएगा। उसी तरह आप एक और डेटा कॉलम को डिफाइन करते हैं। इस केस में ये नेम होगा एम्प्लॉय का। अब सबसे पहले मैं ऐड करता हूं इस कॉलम का नाम, और मैं इसको नाम देता हूं नेम, जैसे कि हमने पिछले उसमें दिया था। ये नेम होना चाहिए, डीसी एम्प्लॉय नेम डॉट डेटा टाइप। इस केस में मैं इसको देता हूं टाइप ऑफ सिस्टम डॉट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है।
और फिर dc डॉट अलाउ नल db नल ट्रू नल अलाउ कर सकते हैं या इसको फॉल्स कर देते हैं। फिर चूंकि ये स्ट्रिंग है तो ऑटो इंक्रीमेंट फॉल्स होगा। फॉल्स कर दें और अब मैं ऐड करता हूं इसको अपने डेटा टेबल्स में और डीसी एम्प्लॉई नेम और अब हम एज यूजुअल जैसे कि हमने यहां पे किया था डिफाइन करेंगे रोज को डिफाइन डेटा रोज तो dt कॉलम एम्प्लॉई डॉट रोज डॉट ऐड चूंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रू किया हुआ था ट्रू किया हुआ है तो ये नल क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दे सकते ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा। पहली वैल्यू 10,001 होगी और दूसरी वैल्यू 10,002 होगी क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऐड होगा। तो पहला नाम मैं देता हूं जेम्स स्मिथ और फिर इसी तरह एक रो ऐड करते हैं और नल क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है स्टीव जॉब्स और फिर फाइनली एक और रो ऐड करते हैं और ये होगी नल और ये होगी टीना जेम्स। अब हमने सब कुछ डिफाइन कर दिया है और अब हम ये रिटर्न करेंगे डेटा टेबल को तो रन कर दें तो अब आप सेम इफेक्ट आप देख रहे हैं 10,001 2 3। तो आपने देखा कि हम किस तरह बड़ी आसानी के साथ डेटा कॉलम्स को यूज कर सकते हैं डेटा कॉलम क्लास को और किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं SQL सर्वर की तरह इन मेमोरी ऑब्जेक्ट डेटा कॉलम डेटा टेबल्स और डेटा सेट। बट चूंकि फोकस है डेटा टेबल इस ट्यूटोरियल में और फिर डेटा कॉलम क्योंकि डेटा टेबल में ही कॉलम्स होते हैं। अब अगर आपने एक और कॉलम ऐड करना है तो आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और ये चलता जाएगा। अगर आपने 5 कॉलम्स ऐड करने हैं तो ये आपने बार बार सेम ही चीज ऐड करनी है। तो ये एक आसान तरीका है इसका और वो है कि हम एक फंक्शन बना दें। तो मैं आपको यहाँ फंक्शन बनाता हूं प्राइवेट डेटा कॉलम क्योंकि ये मैं डेटा कॉलम रिटर्न करेगा और डेटा कॉलम क्रिएटर इसका नाम है और हम कुछ पैरामीटर्स ऐड करेंगे कॉलम नेम जैसे कि आप देख रहे हैं कॉलम नेम डेटा टाइप अलाउ db नो ऑटो इंक्रीमेंट और ये सारे। तो इसी तरह ऐड करेंगे अब हम एक एक करके। फिर टाइप डेटा टाइप इसके बाद स्ट्रिंग अलाउ db null bool unique bool auto increment int auto increment seed और हम इसको डिफॉल्ट कर देते हैं 0। इसकी एक वजह है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। जब आप
इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं किसी वैल्यू के साथ। तो अगर आप ये पैरामीटर सप्लाई नहीं करते तो ये एरर नहीं देगा और 0 ही अस्यूम करेगा। ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, फिर डेटा कॉलम को डिफाइन करते हैं। डी कॉलम, न्यू डेटा कॉलम, और फिर डेटा कॉलम नेम, और उसमें ये पैरामीटर सेट कर दें। डेटा टाइप, और इसी तरह डेटा टाइप कॉलम डॉट अलाउ db null, उसी तरह अलाउ db null पैरामीटर यूनिक column dot auto increment true, auto increment। अब अगर ये ऑटो इंक्रीमेंट फॉल्स है, ट्रू है, तो फिर सेट करो ट्रू। फिर क्या सेट करो, ऑटो इंक्रीमेंट सीड की वैल्यू कॉलम डॉट ऑटो इंक्रीमेंट सीड। अगर तो फॉल्स है तो फिर कोई जरूरत नहीं। ऑटो इंक्रीमेंट स्टेप, और आखिर में रिटर्न करो इस डेटा कॉलम को। That's about it. ये बोल है। That's about it. अब आपने देखा हमने एक जनरल फंक्शन बनाया जो कि रिटर्न करेगा डेटा कॉलम। तो इंस्टेड ऑफ आर कॉलम के ये यूज करने के बजाय हम इसको यूज करेंगे। तो अब किस तरह यूज करेंगे इसको, बड़ा आसान। डेटा कॉलम ODC एम्प्लॉय आईडी, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया हुआ था, और फिर अपने डेटा क्रिएट कॉलम क्रिएटर फंक्शन को कॉल करते हैं और उसमें मैं वैल्यू देता हूँ आईडी, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है टाइप ऑफ सिस्टम डॉट इन 32। आप जो भी देना चाहे दे सकते हैं। तीसरी चीज जो है वो है फॉल्स, कि हम db नल नहीं चाहते, नल नहीं होगा, ट्रू यूनिक होगा, ऑटो इंक्रीमेंट ट्रू होगा, सी 10,001 होगा, और ये 1 टाइम इंक्रीज होगा। इसी तरह अब हम इसको ऐड करते हैं। ये DC है rather than DT, DT employee dot column dot add, और फिर हम इसको ऐड कर देते हैं एज यूजुअल। अब इसी तरह हम एक और डेटा कॉलम, ये तो हो गया इसके लिए। अब नेक्स्ट वन इसके लिए, तो इसी तरह अगेन डेटा कॉलम DC employee name, data column creator name, type of system dot string true, false कर दें, unique false, auto increment false।
चूंकि हमने इसको फॉल्स कर दिया है तो यहाँ ये इसको इग्नोर कर देगा इन दोनों कोड को, तो हमें इनको सप्लाई नहीं करना, चूंकि ये हमने डिफॉल्टेड कर दिए हैं। जब आप इसको डिफॉल्टेड, तो अगर आप ना सप्लाई करें ये पैरामीटर्स तो ये एरर नहीं देगा। ये मैंने बड़े डिटेल से आपको बेसिक कोर्स में जब हम मेथड ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे थे तो एक्सप्लेन किया था। और अब ऐड हो गया, अब रन करते हैं और आप देख रहे हैं एग्जैक्टली उसी तरह ये काम कर रहा है। इसी तरह हम एक और कॉलम भी ऐड कर सकते हैं और जस्ट हमने इसको कॉल करना पड़ेगा। दैट्स अबाउट इट। तो आपने देखा कि इस वीडियो में हमने सबसे पहले डेटा कॉलम को यूज किया, फिर हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया और आखिर में उसको ऐड किया, जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में भी किया था डेटा टेबल में। इसी तरह उसके बाद हमने एक और डेटा कॉलम ऐड किया और उसके डेटा प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया और उसे भी अपने डेटा टेबल DT एम्प्लॉय पे ऐड किया। फिर उसके बाद मैंने आपको शो किया कि हम किस तरह जनरल पर्पस फंक्शन बना सकते हैं और वहाँ से डेटा कॉलम्स को रिटर्न कर सकते हैं। ये इस तरह का कोड आप बहुत ज़्यादा देखेंगे प्रोग्राम्स ट्यूटोरियल्स में या प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में। तो फिर मैंने आपको ये तरीका भी अच्छी तरह से दिखाया कि आप किस तरह जनरल पर्पस फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं अगर आपका सिनेरियो इस तरह हो कि आपको बहुत सारे कॉलम्स डेटा कॉलम्स क्रिएट करने हो। यहाँ पे मैंने अगर आपने 5 करने हैं तो कम से कम 20-30 लाइन लगेंगे, तो मैंने आपको सिर्फ 6-7 लाइनों में करके दिखा दिया। तो उम्मीद है कि अब आप बड़े कंफर्टेबल होंगे और बड़ी आसानी के साथ यूज़ कर सकेंगे डेटा कॉलम क्लास को। डेटा कॉलम क्लास में और कुछ भी नहीं है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एंड दैट्स अबाउट इट। तो अब बड़ी आसानी के साथ उम्मीद है कि आप इसके बाद डेटा कॉलम्स को यूज़ कर सकेंगे। तो इसके साथ ही मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेटा रो क्लास के बारे में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।